आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 11 एनसीईआरटी मैथ एरिया रिलेटेड टू सर्किल। थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि इस तरह का जो फिगर है जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, ये बोलते हैं मेजर सेक्टर, और इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। जो शेडेड है वो छोटा है इसलिए माइनर सेगमेंट, ये बड़ा है इसलिए मेजर सेगमेंट। उसी तरह से ये जो बड़ा है व्हाइट वाला सर्किल के अंदर व्हाइट वाला इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट, और अंदर में जो शेडेड है इसको बोलते हैं माइनर मेजर सेक्टर, यह है माइनर सेक्टर। ओके, हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे कंसेप्ट क्लियर करते हुए। बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। निकालना क्या है? एरिया और सेक्टर। जैसे ही सेक्टर कहेगा आप समझ जाइएगा इस तरह से, ठीक है। सेक्टर सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ओके, आर 6 सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ सेक्टर इज थीटा 60 डिग्री। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ओके, थीटा का वैल्यू है यहाँ पे 60 बटा 360, पाई की वैल्यू बोला है 22 बटा 7 लेना है। देखिए यहाँ पे एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, जो बोलेगा वो लेना है। आर स्क्वायर यानी कि 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए ये एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, ये 6 से 6 मरतबा कट गया, और एक 6 से ये 6 कट गया। अब इसको गुना करिए, 6 दूना 12, एक 6 दूना 12 एक 13, 132 बटा 7 आप पॉइंट में निकाल लीजिए जितना आएगा। अब देखिए ये एरिया है ना, तो एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यानी कि एरिया हमेशा स्क्वायर में रहता है, जो यूनिट रहेगा उसका स्क्वायर। यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट मीटर रहता तो मीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। अच्छा, आप बोलेंगे सर ये क्यों होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर क्यों होता है? तो आप फर्ज कीजिए कि ये एक सर्किल है, इस सर्किल में आप पॉइंट ए से चलना शुरू करें और चलते चलते पूरा सर्किल को चले और फिर पॉइंट ए तक पहुंचे। माने इधर से आए चले, बाहर नहीं चलना है, इस सर्किल पर ही चलना है। चलते चलते फिर पॉइंट ए तक पहुंचे, तो टोटल यहाँ सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। और टोटल एरिया पूरा कितना कवर हो रहा है? अगर रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर, तो 360 डिग्री कवर हो रहा है जब एरिया 360 डिग्री का एंगल बन रहा है जब एरिया पाई आर स्क्वायर है। तो 1 डिग्री एंगल बनेगा कब? जब एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बटे 360। और थीटा डिग्री एंगल कब बनेगा? जब इसमें हम थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर बटा 360 इंटू थीटा। ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है ना, इसको सजा के लिख दो, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल। देखिए एरिया तो निकालना है, लेकिन क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल में क्वाड्रेंट बना हुआ है उसका एरिया, हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, पहले फिगर बना देते हैं। देखिए एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है जिसका नाम देते हैं ए बी सी डी, और सर्कल का रेडियस है 6 सेंटीमीटर। आर मान लीजिए ये है, आर दिया है 6 सेंटीमीटर। कब बोल रहा है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। देखने से कितना भारी लग रहा है भाई, देखने को लग रहा है कि क्या कैसे बनेगा, चुटकी बजा के बनाएंगे। आपको ले चलते हैं। वहां जाने से पहले एक और चीज समझिए, सरकमफ्रेंस का मतलब ये हुआ कि जो ये सर्किल है
इस सर्किल का पेरीमीटर। ओके, मैं यहाँ फिगर फिर से बना लेता हूं, ठीक है। ये रहा एक सर्कल जिसका सरकमफ्रेंस दिया है इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, और इसका ये अगर सेंटर है और ये आर है तो रेडियस आर दिया है 6 सेंटीमीटर, और इसके अंदर में एक क्वाड्रेंट बना हुआ है। क्वाड्रेंट वाले इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ए बी सी डी क्वाड्रेंट दिया है। तो निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी सी डी इक्वल टू व्हाट। अब आपको सोचना है कि इसका क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे एक सर्किल है जिसका रेडियस हम मान रहे हैं r, और इसका सरकमफ्रेंस दिया है 22 सेंटीमीटर। तो इसका क्वाड्रेंट का एरिया पूछ रहा है, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। एक सर्किल को अगर आप 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको बनाते हैं। मान लेते हैं ये सर्किल है, इसको 4 भाग में डिवाइड किए, ये ओरिजिन है, ये है क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको बनाना कैसे है, लेट रेडियस इक्वल टू आर, गिवन circumference circumference है 22। ये जो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, पेरीमीटर को ही सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। तो 2 पाई आर इक्वल टू 22, यहाँ से आर अगर निकालेंगे तो 22/2 पाई हो जाएगा। यहाँ पे सेक्टर का फॉर्मूला पूछ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 सेक्टर बन रहा है। तो 4 सेक्टर का एरिया है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये पूरे का पूरा सर्किल का एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो 4 सेक्टर का एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो एक सेक्टर यानी कि क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा 1/4 टाइम्स हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/4 पाई, आर की वैल्यू रखो, यहाँ पे आर कितना आया है, ये 2 से कट जाएगा 11, 11/2 पाई, ये पाई का पाई, अरे ये 2 तो खत्म हो गया, 11/पाई, ऊपर 11 नीचे पाई। तो यहाँ पे आर की वैल्यू रख दो 11/पाई का स्क्वायर, 1/4 पाई इंटू, ये 11 इंटू 11 होगा, नीचे में 2 ठो पाई हो जाएगा, एक पाई से एक पाई कट गया, बच गया 11 इंटू 11, और ये 4 पाई। फिर पाई की वैल्यू यहाँ रख दो,
11 इंटू 11 4, पाई की वैल्यू होता है 22/7। तो 11 से ये 2 मरतबा कट जाएगा ये, और 7 ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा 11 गुने 7/4, 77/4। अच्छा, ये जो है 22 सेंटीमीटर में है, तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा आंसर। ठीक है, तीन नंबर क्वेश्चन देखो। द एंगल ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक 14 सेंटीमीटर। मान लीजिए क्लॉक है, वॉल क्लॉक देखो ना, उसमें मिनट का हैंडल होता है, इसको अगर रेडियस मानते हैं तो वो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा। ओके, इसको भी बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है। देखिए, मान लेते हैं कि ये एक वॉल क्लॉक है जिसमें ये सेंटर है और ये मिनट का हैंडल है जिसका रेडियस हमने माने हैं r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यही है ना? नहीं, r है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, 14, कोई नहीं जी, यहाँ पे सुधार लीजिए, ये 14 है, 14 सेंटीमीटर। ये मिनट की सुई 12 पे है, नीचे में 6 रहता है, और इधर रहता है 3, इधर रहता है 9, और यहाँ देखेंगे कि ये रहता है 1, तो 12-1 के बीच में मिनट की सुई जब चलता है तो 5 मिनट हो जाता है। ठीक है, तो अगर एंगल निकालेंगे कि 5 मिनट चलने के बाद कितना एंगल बना रहा है इस सेंटर पे, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, पूरा 60 मिनट में मिनट की सुई इस 12 से चलते हुए चारों तरफ चलते चलते फिर ये 12 पे आ जाता है, यानी कि 60 मिनट में वह 360 डिग्री का एंगल बना लेता है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 360/60, ये नहीं रहेगा। तो अब ये 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगा? तो 5 मिनट के लिए 5 से गुना करेंगे, 360 डिग्री बटा 60 इंटू 5। अब ये 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कट गया, 6 मरतबा 6 36, और ये 6 बचे 30, यानी कि थीटा बन गया यहाँ पे 30। कैसे आया? तो 360/60 इंटू 5 इक्वल टू 30 डिग्री। अब क्वेश्चन पूछा है, देखते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में कितना एरिया कवर किया वो, यानी कि ये वाला इसका एरिया निकालना है। ठीक है, ओके, तो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा बटा 360 इंटू पाई r स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद रख लेना है। ठीक है, यानी कि ये जो सेक्टर है ना, इस छोटे वाले सेक्टर का एरिया निकालना है। थीटा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बटा 360 इंटू पाई की वैल्यू रख दो 22/7, और आ रहा है कितना? 14। 14 को 2 बार गुना करो, ये स्क्वायर है तो ये 7 दूना 14, 2 मरतबा कट गया, ये 0 से 0 और 3 से कटेगा, ये 3 12 मरतबा, फिर ये 2 से काट दो, ये 6 मरतबा में कट जाएगा, फिर 2 से ये 3 मरतबा, और 2 से ये 11 मरतबा, तो बच गया ऊपर 14 गुने 11/3, 14 गुने 11/3, और ये अगर सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, गुना करोगे इसको तो 4 5 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट में है तो पॉइंट में लिख दो, यही होगा तुम्हारा आंसर।